गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें कैंटिलीवर स्लैब का एक क्वेश्चन देखना है। तो क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटी सी हम थ्योरी देख लेते हैं उसके बारे में कि क्या होता है कैंटिलीवर स्लैब, क्या कुछ रिकमेंडेशंस हैं उसके। तो कैंटिलीवर स्लैब को हम छज्जा भी बोलते हैं, ठीक है। तो वन वे कैंटिलीवर स्लैब और छज्जा इज डिजाइंड एज ए कैंटिलीवर बीम ऑफ 1 मीटर विड्थ। इसको 1 मीटर विड्थ की कैंटिलीवर 1 मीटर विड्थ की तरह इसको डिजाइन करते हैं। द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इन द डिजाइन ऑफ वन वे कैंटिलीवर स्लैब्स आर फॉलोइंग। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि हमको देखने हैं। पहला जो इसका कंडीशंस है, द इफेक्टिव स्पैन ऑफ कैंटिलीवर slab be taken as its length up to the face of the support plus half of the effective depth। मतलब कहने का ये है कि अगर ये कैंटिलीवर स्लैब है हमारा और ये दूरी L0 है, ये दूरी D है, तो जो इफेक्टिव स्पैन होगा L0 प्लस D/2 होगा। क्लियर। द सेकेंड कंडीशन है कि द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फिक्स्ड एंड इज मैक्सिमम एंड इज एज्यूम टू बी अबाउट स्पैन बाय 10 टू स्पैन बाय 12 फ्रॉम डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। मतलब कि जो प्राइमरी डायमेंशन होगा हमारा इफेक्टिव डेप्थ का, उसको हम फिक्स एंड पे हमारा मैक्सिमम होता है, तो उसको हम मान सकते हैं कि स्पैन बाय 10 से लेकर स्पैन बाय 12 के बीच में वो वैल्यू हो सकती है। पॉइंट नंबर थर्ड जो है, द डिप रिक्वायर्ड एट फ्री एंड इज मिनिमम एंड इज केप्ट 1/2 to 1/3 of the depth at fixed end। And the fourth is most important। जैसा कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि जो कैंटिलीवर स्लैब होती है उसमें हम रिइंफोर्समेंट कहाँ देते हैं। तो द मेन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट द टॉप एंड इट इज़ टू बी कर्टेड एट अप्रोप्रिएट पॉइंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जो मेन रिइंफोर्समेंट हम वो होता है वो टॉप पर देते हैं। तो ये कुछ हमारी कुछ कुछ रिकमेंडेशंस थी हमारी ये कैंटिलीवर स्लैब के बारे में। अब हम अपने न्यूमेरिकल पे आते हैं। क्वेश्चन है, डिजाइन ए कैंटिलीवर स्लैब फॉर ए ओवरहैंग ऑफ 1.20 मीटर। द इम्पोज लोड ऑन स्लैब कंसिस्ट ऑफ 1 kN per meter square and the weight of floor finish load is 800 Newton per meter square। 800 Newton per meter square। use M20 grade concrete and Fe415 steel। तो अब हम सबसे पहले सोल्यूशन में क्या लिखते हैं, अपना गिवन डेटा लेते हैं। L बराबर 1.20 मीटर जो ओवर हैंग है, ठीक। इम्पोज लोड को हमने क्या किया है, इस किलो न्यूटन को हमने न्यूटन में चेंज कर लिया। तो 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लस 800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये टोटल हो गया 1800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो हमारा टोटल लोड जो लग रहा है। FCK की वैल्यू 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। FY कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील 415 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अपना पहले स्टेप पे आते हैं, फाइंड आउट इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। तो जो हमारा IS कोड का प्रोविजन है वो लेंथ अपॉन डेप्थ पर 7 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर है। तो इसको तो हम डिफ्लेक्शन चेक में हम लगाएंगे। हम अपने प्राइमरी डायमेंशंस के लिए हमने इफेक्टिव डेप्थ एज्यूम टू बी स्पैन बाय 10 से लेकर स्पैन बाय 12 तक हम मान सकते हैं। तो जो हमारा इफेक्टिव डेप्थ हो गया, तो 1.2 मीटर को जब हम चेंज करेंगे mm में, तो 1200 mm डिवाइड बाई 10, तो ये आ गया 120 mm, ठीक। फिर हम क्या करेंगे कि यूज़ 20 mm क्लियर कवर एंड डाया ऑफ द बार इज 8 mm। 20 mm को क्लियर कवर मान लेंगे हम और डायमीटर ऑफ द बार क्या हो जाएगा, 8 mm हो जाएगा। तो जो मेरा कैपिटल डी क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर कवर प्लस डाया ऑफ द बार, तो ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 20 8/2 यानी 144 mm कैपिटल डी हो गया। इसको हमने अडॉप्ट कर लिया 145 mm। न्यूमेरिकल में थोड़ा इजी हुई, हमने 145 mm मान लिया, या 144 पे भी लगा सकते हैं, पर हमने अडॉप्ट करके लिया डी बराबर 145 mm। डी बराबर 145 mm हो गया और स्मॉल डी बराबर हमारा क्या हो गया 120 mm। ये दो चीज़ें हमारी प्राइमरी डायमेंशन से निकल कर आई। अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ बाय 2। क्लियर स्पैन कितना है 1, जो क्लियर स्पैन क्या जो ओवर हैंग दिया हुआ है 1.2 मीटर का, तो 1.2 प्लस इफेक्टिव डेप्थ 0.120 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करने पर इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू आएगी 1.26 मीटर। अब अगला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर्ड लोड एंड फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। तो फैक्टर्ड लोड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेल्फ वेट ऑफ स्लैब B इंटू डी इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। B की वैल्यू 1 मीटर, D की वैल्यू 145 मीटर, उसको हमने मीटर में mm था 145 mm है, उसको हमने मीटर में चेंज कर लिया, इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट को हमने किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से न्यूटन पर मीटर क्यूब में लिख लिया। ये 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, तो जब इसको न्यूटन में चेंज किया हमने तो 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गया। तो ये वैल्यू आ गई 3625 न्यूटन पर मीटर। इम्पोज लोड
इम्पोज लोड जब हमने पहले निकाला था, कितना निकाला था, अभी हमने इम्पोज लोड निकाला था 1800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो पर मीटर स्क्वायर में था, अब इसको पर मीटर पे हमने चेंज कर दिया, उसको 1 मीटर से गुणा कर दिया तो 1800 न्यूटन पर मीटर आ गया। फिर इन दोनों को जोड़ा हमने तो ये आ गया 5425 न्यूटन पर मीटर। अब इसको हमने फिर से किलो न्यूटन में चेंज कर लिया, 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ गया 5.425 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारा लोड आ गया किलो न्यूटन पर मीटर। अब इसको हमने फैक्टरेट कर लिया, 1.5 से गुणा कर दिया, 1.5 से गुणा कर दिया तो 8.137 किलो न्यूटन पर मीटर हमारा फैक्टरेट लोड आ गया। अब फैक्टरेट लोड आ गया तो फैक्टरेट बेंडिंग मोमेंट WU_L²/2। तो फैक्टर बेंडिंग मोमेंट फार्मूला WU_L²/2। W की वैल्यू जो UDL हमारा लोड आया 8.137 इंटू L इफेक्टिव स्पैन, जो हमारा L इफेक्टिव आया वो कितना है 1.26 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ऐसा करने से बेंडिंग मोमेंट हमारा गया 6.45 किलो न्यूटन मीटर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 4 इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड। तो आप सभी लोग को पता है कि Fe415 के लिए जो बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला होता है MU बराबर 0.138 FCK BD²। यहाँ से हम डी रिक्वायर्ड निकालेंगे, डी रिक्वायर्ड में अंडर रूट का ये फार्मूला आ जाएगा। मोमेंट की वैल्यू रखे पर हमने मोमेंट को यहाँ न्यूटन mm में चेंज कर लिया, 0.138 FCK की वैल्यू 20, B की वैल्यू 1000, तो डी रिक्वायर्ड आया 48.34 mm और हमने अडॉप्ट किया है 120 mm, यानी हमारा यहाँ पे डी ओके है। एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड वही फार्मूला MU बराबर 0.87 FI/AST ब्रैकेट में D - FI/AST डिवाइड बाई FCK इंटू बी। ये सारी वैल्यूज़ हमने रख ली एज वेल नोन। इसको सॉल्व किया तो हमारी AST की वैल्यू हो गई 152.91 mm² एरिया ऑफ स्टील। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ स्टील हो गया, हम मिनिमम से चेक करते हैं कि मिनिमम हमको कितना देना चाहिए। तो आपको मिनिमम पता है कि Fe415 के लिए हम लोग देते हैं 0.12% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, 12.12 डिवाइड बाई 100 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया B इंटू कैपिटल D। B की वैल्यू 1 मीटर और कैपिटल D की वैल्यू 0.15 मीटर। इसको हमने mm में चेंज कर लिया, B की वैल्यू 1000 mm और ये 145 mm, तो 174 mm²। यानी कि हमारा AST आ रहा है 152.91 mm² और रिक्वायर्ड हमको कितना है मिनिमम 174 mm²। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि हमारी AST मिनिमम की वैल्यू ज़्यादा आएगी, जो हमारा एक्चुअल कैलकुलेटेड AST है, तो मिनिमम से कम तो हमको देना नहीं है किसी भी केस में, तो हम फाइनली क्या प्रोवाइड करेंगे AST 174 mm²। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू AST मिनिमम से यहाँ पे कम है और AST मिनिमम की वैल्यू 174 mm, तो दोनों में से कौन सा अडॉप्ट करेंगे? मिनिमम हमको तो हर हालत में इतना देना ही है, तो हम प्रोवाइड करेंगे 174 mm²। तो यानी हमने AST 174 mm² हमने अडॉप्ट कर ली। चलिए अब यूजिंग 8 mm डाया बार हमने यूज़ किया, तो उस 8 mm डाया बार का एरिया कितना आ गया 50.3 mm, इसको π/4 इंटू 8²। स्पेसिंग हम कैसे निकालते हैं? जो डाया बार रहता है उसका एरिया निकालते हैं π/4 इंटू 8² डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील 174 इसलिए लिया है क्योंकि हमने मिनिमम AST तो हमको मान के चलना ही चलना है। क्यों? क्योंकि हमारा एक्चुअल AST से कम आया, इसलिए हम मिनिमम AST मान के चलेंगे यहाँ पे, इंटू 1000। ये आ गया 289 mm। हमने अडॉप्ट कितना किया 280 mm अडॉप्ट किया। चेक क्या स्पेसिंग का कहता है कि मैक्सिमम स्पेसिंग इज लिमिटेड टू, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो 3D और 300 mm, 3D निकाला तो हमने D की वैल्यू 120 तो 360, 300 mm और 280 mm, तो इन दोनों में मिनिमम क्या है 280। तो प्रोवाइड 8 mm डाया बार एट द रेट ऑफ 20 mm सेंटर टू सेंटर एज मेन स्टील। और आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टील क्या होता है? वो मिनिमम स्टील के बराबर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील यहाँ मिनिमम स्टील के बराबर होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक्चुअल स्टील कम आया और डिस्ट्रीब्यूशन AST मिनिमम ज़्यादा आया, और जो AST मिनिमम होता है वही हमारा क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी होता है, वही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी होता है। तो वही फिर इसने हमने तो बार बार कैलकुलेट करने से अच्छा हमने लिख दिया आल्सो प्रोवाइड 8 mm डाया बार एट द रेट ऑफ 280 mm सेंटर टू सेंटर इन अदर डायरेक्शन एज डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन स्टील और AST मिनिमम दोनों सेम होता है, तो AST मिनिमम यहाँ पे
सेम वही 174 आएगा। फिर हम स्पेसिंग निकालेंगे तो फिर यही स्पेसिंग निकलेगी, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि ऑल्सो प्रोवाइड 8 mm डाया बार एट द रेट ऑफ 280 mm सेंटर टू सेंटर इन अदर डायरेक्शन एज डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन स्टील और मेन स्टील में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अब आता है अपने अगले स्टेप नंबर 6 पे, चेक फॉर शियर। तो हम सबसे पहले फैक्टर शियर फोर्स निकालेंगे, WU इंटू एल होगा इसमें, ठीक। फैक्टर शियर फोर्स जो हमारा कैंटिलीवर बीम के लिए होगा WU इंटू एल। WU वैल्यू हम लोग 8.137 निकालो और L जो है 1.20 है, तो हमारा फैक्टर शियर फोर्स आ गया 9.76 किलो न्यूटन। उसके बाद हम निकालेंगे नॉमिनल शियर स्ट्रेस। आपको पता है कि इसमें हम टाउ सी बराबर टाउ वी चेक करते हैं, तो टाउ सी भी हम निकालेंगे, पहले टाउ वी निकाल लेते हैं। टाउ वी क्या होता है? नॉमिनल शियर स्ट्रेस। उसका फार्मूला होता है VU डिवाइड बाई B इंटू डी। VU को हमने 9.76 इंटू 1000 न्यूटन में चेंज के लिए, डिवाइड बाई 1000, B की वैल्यू, D की वैल्यू 120, तो ये वैल्यू आ गई 0.08 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब टाउ सी क्या होता है हमारा? डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट एंड इट्स डिपेंड अपॉन द परसेंटेज ऑफ स्टील, जो कि आपको IS कोड में पेज नंबर 73 पे दिया हुआ है। मैं आपको IS कोड यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। IS कोड में ये जो टाउ सी की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही होगी, ठीक है। अब इस टाउ सी को निकालने के लिए हमको परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना होगा, AST डिवाइड बाई B इंटू डी। AST डिवाइड बाई B इंटू डी। तो अब देखिए यहाँ पे AST की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए एक्चुअल AST था वो हमारा 174 था और स्पेसिंग 289 थी, लेकिन स्पेसिंग को हमने क्या किया? कुछ कम कर लिया, 280 कर लिया, तो इससे AST की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो AST प्रोवाइडेड हमारा क्या हो जाएगा? AST प्रोवाइडेड क्या हो जाएगा? π/4 इंटू 8 स्क्वायर डिवाइड बाई 280 स्पेसिंग इंटू 1000। तो इसको सॉल्व कर आउट करने पे कि हमारा AST प्रोवाइडेड कितना आ गया? 180 mm स्क्वायर। अब हम परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे, AST इंटू 100 डिवाइड बाई B इंटू डी। B की वैल्यू 1000, D की वैल्यू 120, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.15% आ गई, 0.15%। और आपको पता है कि जब हम कोड देखेंगे, 0.15% की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, तो हमें कुछ निकालना ही नहीं है इसमें। 0.15% की M20 पे वैल्यू 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। यदि टाउ सी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस परसेंटेज ऑफ स्टील कोड में डायरेक्ट दी हुई है, तो टाउ सी की वैल्यू क्या होगी? 0.28 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब जब चेक करेंगे तो टाउ सी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी टाउ वी से, हैंस सेफ इन सेवर, जो हमारा स्लैब है वो शियर में सेफ है। अब आते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। तो परसेंटेज ऑफ स्टील 0.15%, FS की वैल्यू जो मैंने आपको बताया था कि आपके कोड के पेज नंबर 38 पे ये वैल्यू दी हुई है। ये मैं आपको 2-3 बार दिखा चुका हूँ इसको, इस डायग्राम को, इस फॉर्मूले को हर एक क्वेश्चंस में। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, पेज नंबर 38 पे दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला सेम वही, FS बराबर 0.58 FY इंटू AST रिक्वायर्ड डिवाइड बाई AST प्रोवाइडेड। तो AST रिक्वायर्ड हमारा कितना आया था? मिनिमम AST 174 mm स्क्वायर, प्रोवाइडेड हमने क्या किया? 180 mm स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है 232 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब परसेंटेज ऑफ स्टील 0.15% पे और 2.32 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो FS की वैल्यू आ रही है, उससे हम जब फिगर नंबर 4 में देखेंगे IS 45 के पेज नंबर 38 पे, तो जो मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू आएगी वो 2 के अप्रॉक्स आएगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारी वैल्यू क्या है? 232 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी वो 240 में लाई करेगा। सबसे नियरेस्ट क्या है? इन चारों कर्व में, इन पांचों कर्व में 232 कहाँ आएगा? मेन 240 में आएगा, 240। और जो परसेंटेज ऑफ स्टील है 0.15, ठीक है, 0.15। तो ऊपर हम इसको ले जाएंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो कहाँ, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ कट करेगा, तो अप्रॉक्स 2 की वैल्यू आएगी। तो यानी जो K की वैल्यू है, मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू वो 2 आएगी। तो अब हम अपने कोड पे जाएं तो कोड हमारा कहता है कि L/D का जो रेशियो होता है कैंटिलीवर के लिए वो 7 इंटू ये 2 क्या है? मॉडिफिकेशन फैक्टर। आपको मैं कोड दिखा देता हूँ। कैंटिलीवर के लिए L/D की जो वैल्यू होती है वो 7 होती है, ठीक है। और इसमें फिर हम मॉडिफिकेशन फैक्टर का गुणा कर देते हैं, तो L/D मैक्सिमम 7 वैल्यू 2 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर, तो ये वैल्यू आ गई 14
और एल बाई डी प्रोवाइडेड हमने क्या किया, एल की वैल्यू क्या थी 1250 डिवाइड बाई डी 120, तो हमने सॉल्व किया 10.41, यानी एल बाई डी इज मैक्सिमम इज ग्रेटर डिवाइड बाई एल बाई डी प्रोवाइडेड। तो जो हमारा स्लैब है वो डिफ्लेक्शन में भी सेफ है। हमने प्राइमरी डायमेंशन डी क्या माना था 1250, हमने प्राइमरी डायमेंशन डी क्या माना था 120। अब हमने यहाँ एल बाई डी मैक्सिमम ये कोड की वैल्यू कोडल प्रोविजन से चेक कर लिया, ये वैल्यू 14 आ रही है, ये वैल्यू 10.41 आ रही है। तो यानी हमारा जो हमारा स्लैब है वो डिफ्लेक्शन में भी हमारा क्या वो फेल नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा पूरा। हाँ, बाकी कोई दिक्कत होगी, क्योंकि ये जो डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया मैंने सारी स्लैब्स में लगभग सेम कराया हुआ और सारा प्रोसीजर सेम है। तो आप पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं, इस वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको सारे कुछ क्लियर होंगे। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। थैंक यू।